हेलो दोस्तों, हरिओम। हम पुष्पा नौटियाल आपके सामने आज फिर से अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। आज हम अपने भावों को एक दृष्टांत के रूप में आपको बताएंगे और अपने भावों को हम कभी कविता के रूप में, कभी दृष्टांत के रूप में, कभी कहानियों के रूप में, कभी प्रेम गीत के रूप में और कभी भजन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। आपके अपने जो भाव हैं वो आप तक पहुंचाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, किसके जीवन में दुख नहीं आते हैं, किसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती हैं। सभी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं। ये जीवन है तो कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी अप एंड कभी डाउन, ये सब होता ही रहता है। कभी कैसे घुमाव आएंगे, कभी कैसे घुमाव आएंगे, ये लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। और इसी में आदमी क्या होता है, इसी में उलझा रहता है, हमेशा जीवन भर इसी में उलझा रहता है। कभी बच्चों से परेशान तो कभी पति से परेशान, तो कभी परिवार से परेशान, तो कभी रिश्तेदारों से परेशान, तो कभी पड़ोसियों से परेशान, तो कभी किसी से। ये सब चलता ही रहता है, ये होता ही रहता है। लेकिन आज हम लोग जो है ना, जब हमारे अंदर एक भाव होता है, शुद्ध भाव होता है, एक भक्ति होती है, एक श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति, और उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा होके फिर हमको जब विश्वास होता है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है, तो ये चीज़ें जो जीवन में चलती रहती हैं, उठक पटक जो होती रहती है जीवन में, ये भी बड़े आराम से निकल जाती है, बड़े सरलता से चलने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का हाथ अगर अपने सर पे है तो ये सारी चीज़ें कैसे निकल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए इस दृष्टांत से समझते हैं कुछ। देखिए, एक समय की बात है, जैसे विद्यालय होते ही हैं, तो उस विद्यालय में क्या था, एक प्रतियोगिता थी। अब उस प्रतियोगिता में क्या था कि उसमें ऐसा लिखा गया था, ऐसा बोला गया था टीचरों के द्वारा अपने छात्रों से कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। ऐसे व्यक्ति को आप बनाइए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसका फेस जो होना चाहिए, उसका जो चेहरा होना चाहिए वो बिल्कुल आनंदमय हो, बहुत ही अच्छा उसका चेहरा हो। इस तरह का आप कोई एक चित्र बनाइए। तो इस तरह की प्रतियोगिता चलने लगी। सभी छात्र छात्राओं ने अपना उसमें भाग लिया और सभी अपना, वो जो दिन आया उस दिन सब ने क्या किया, अपने अपनी चित्रकारी करने लगे सब लोग। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना दी। किसी ने बहुत अच्छा फेस वाला व्यक्ति बनाया जो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत उसका चेहरा जो है वो बहुत शाइनिंग कर रहा था। कुछ ने ऐसे बनाया, कुछ ने हंसते हुए किसी महिला को बना दिया या किसी लड़की को बना दिया, किसी ने किसी लड़के को हंसते हुए बना दिया। ऐसे तरह तरह की चित्रकारियाँ सामने पे थी। अब जज जो थे उन्होंने क्या किया, सबकी चेकिंग की, सबको देखा उन्होंने एक तरफ से, तो सारी एक से बढ़कर एक चित्रकारी सामने पे थी। बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ थी, सब ने बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत बढ़िया बनाई थी। लेकिन एक उसमें ऐसी चित्रकारी थी एक में कि उसमें देखा उन्होंने कि उसमें तूफान चल रहे हैं। बहुत बड़ी सी सीनरी बनाई, उसमें बहुत तूफान चल रहा है। कहीं पे उसने बनाया कि आंधियाँ चल रही हैं, कहीं पे उसने बनाया था कि पेड़ गिर गए हैं, कहीं पे उसने वो जो नदियाँ आती हैं, बाढ़ आती है, उसने बाढ़ को दर्शाया था उसमें। कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं नदियाँ आ रही हैं, कहीं बाढ़ चल रही है। इस तरह की चीज़ें उसने बनाई थी। और कहीं उसने ये दिखाया उसमें कि बहुत सारे घर हैं वो टूट गए हैं, वो मिट्टी के ढेर बन गए हैं, पत्थरों के ढेर बन गए हैं, कहीं पे उसने ऐसे दर्शाया। और वो एक पेड़ के नीचे, वो पेड़ भी मतलब पूरा ऐसा नहीं था, हल्का फुल्का था, ठूठ जैसा, उसमें बैठ के, उसके नीचे बैठ के वहाँ पे उसने क्या किया, एक लड़के को दिखाया कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है
और उस लड़के को दिखाया और बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका और बिल्कुल बहुत अच्छा शाइनिंग करता हुआ चेहरा उसका बनाया, बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और ऐसे लग रहा था उसको देख के, वो सीनरी को देख के, और उस सीनरी में जो उस लड़के को बनाया गया था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कितना आनंद में है, कितना खुश है जीवन से, अपने जीवन से बहुत खुश है ये। तो इसका मतलब ये है, इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखिए जीवन में तो चीज़ें आती ही रहेंगी, कहीं तूफान चलेंगे, कहीं आंधियाँ चलेंगी, कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं घर टूटेंगे, कहीं कुछ होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आंधियाँ चल रही हैं या तूफान आ रहे हैं। आंधियाँ तूफान का मतलब कोई बच्चों से दुखी है, कोई बड़ों से दुखी है, कोई छोटों से दुखी है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपने जीवन से दुखी है, कोई बीमारियों से दुखी है। तरह तरह के जीवन में ये दुख जो आते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, इसी में लोग जीते हैं, मरते हैं, उसी में हंसते हैं, गाते हैं, सब कुछ उसी में कर लेते हैं और एक दिन चले जाते हैं। क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। इसमें, इस दृष्टांत में ये दिखाया गया है कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी चीज़ें आई हैं, आपके ऊपर दुख भी आया है, कि चाहे किसी भी तरह का दुख आपके ऊपर आया है, लेकिन आप अगर ईश्वर पे पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, पूरी तरह से आपकी भक्ति है, पूरी तरह से आप अपने गुरु पे समर्पण हैं, पूरी तरह से आप अपने ईश्वर पे समर्पण हैं, पूरी तरह से आप सच्चे मन से आप भक्ति करते हैं और पूरा आपको विश्वास है, तो वो हर हालत में जो भी स्थिति, परिस्थिति, हालात, दुर्घटना कुछ भी आती है, वो सब में सम रहता है, वो सब में सम रहता है। उस सीनरी से यही ज्ञात हो रहा था कि वो हालातें उसके ऊपर भी बहुत सारी उसने दिखाई, लेकिन तब भी वो मज़े में है, तब भी वो जीवन जी रहा है। उस सीनरी का मतलब ही ये है, इसका सीख यही है जीवन में कि तरह तरह की चीज़ें आने के बावजूद भी हम लोग अपने अच्छे से, अपने आनंद में रह सकते हैं, बिना सोचे, बिना चिंता किए पिछला क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कल क्या हो गया, कल आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे यही है, आज जो हमारे पास है, जितना भी हमको प्राप्त है, उसी में अच्छे से, भरपूरता से, बड़े इंजॉय होके, बड़े आनंदमय होके उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, भरपूर जीवन में अपना उसको लगाइए, उसको जिए। आज जो मिली है, आज की सांसें जो मिली हैं, उसको मस्त होके जिए, और पूरा विश्वास है कि हमारा आज सही है तो हमारा आने वाला कल भी सही होगा। थैंक यू दोस्तों, हरिओम। अगर आपको हमारा दृष्टांत अच्छा लगा हो, अभी पहली बार हमारा दृष्टांत था, आगे भी सुनाएंगे और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाएंगे, अपने जो थॉट्स होते हैं उसको भी बनाएंगे, लेकिन अभी पहला था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सबसे पहले अगर हमारा नोटिफिकेशन चाहते हैं, हमको सुनना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, हरिओम।